बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन 2024 का न्यू एडिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करें किस काम के लिए? टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। अज्यूम ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट ऑल विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और तमाम को जो है वो फाइनल आंसर आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है। तो सबसे पहला जो हमें प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स ये क्या होती है, इसको चेक करेंगे। 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आपकी बुक में दी गई हैं। उसमें पहली जो है प्रॉपर्टी वो है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट के नाम से ही जैसे कि ज़हन में आता है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो इसमें क्या है कि जब इस तरह से ऐसे दो नंबर जिनकी बेस सेम हो, एक ही ए है दोनों की बेस, और इनका जो एक्सपोनेंट है एक का एम है और एक का एन है, दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम इन दोनों को ए की बेस क्योंकि सेम है तो एक दफ़ा ए लिखेंगे और इसमें एम प्लस एन लिख लेंगे। जब ये प्रोडक्ट होता है बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल है हमारा। नेक्स्ट रूल है जी क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल जैसे कि पहले भी आपने किया कि इसमें कोई डिवीजन का लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए की पावर एम और ए की पावर एन है, दोनों की बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उनको ए की पावर एम और माइनस एन के तौर पे लिख सकते हैं। ये जो नीचे ए की पावर एन है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्वोशंट रूल में ये दोनों के दरमियान नेगेटिव का साइन आ जाएगा। थर्ड रूल जो हमारे पास है वो डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे यहाँ पे ए की पावर है माइनस एन, तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा 1/a, तो n की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर है, जब ये डिवाइड की सूरत में हम इसको लिखेंगे या इन्वर्स करके लिखेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट है। फोर्थ रूल है हमारे पास पावर ऑफ ए पावर, यानी कि ऑलरेडी कोई एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है और उसकी फर्दर पावर है, तो उसके साथ हम किस तरह करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए की पावर एम है और फर्दर पावर ऑफ पावर जो है वो एन, ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है। तो ए की पावर एम और एम की पावर एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये दोनों जो है जब ब्रैकेट ओपन होगी तो एम के साथ एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे पावर ऑफ ए पावर रूल कहते हैं। रूल नंबर 5 है जी पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की अगर पावर ली जाए तो उसके लिए क्या रूल हमें कहता है? जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, दोनों आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों की होल की पावर एन है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो हम इसको ए की पावर एन और बी की पावर एन सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल है। 6 रूल है जी पावर रूल ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट जो है उसका रूल, क्वोशंट में ऑब्वियसली जैसे पहले भी आया डिवाइड का जिक्र होगा। तो ए बी होल की पावर एन है, तो इसमें दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हम इसकी ए की पावर एन और बी की पावर एन इस तरह से इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये पावर रूल ऑफ क्वोशंट है। लास्ट जो रूल है हमारे पास वो नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का नेगेटिव पावर क्या है? जैसे कि यहाँ पे a ओवर b है और इसमें होल की पावर माइनस n है, ठीक है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो क्या तरीका है? ये यहाँ पे a और b जो है ऊपर ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि b जो है वो ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो माइनस n जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से इनकी जो है वो अगर न्यूमरेटर हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर हो तो उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये इसका 7th रूल था। पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन 4 का। 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1/4 और यहाँ पे 16 की पावर -3। इसमें सोल्यूशन लिख लेते हैं, और सबसे पहले इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि ये जो आपको नेगेटिव इसकी पावर नज़र आ रही है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अभी आपने रूल्स में पढ़ा है कि अगर वो डिनोमिनेटर हो तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, या न्यूमरेटर में माइनस का साइन हो तो उसको डिनोमिनेटर में लाने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल लेते हैं। 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1/4
और ये 16 जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी, 16 की पावर 3/10। अब आपने प्रोडक्ट रूल में पढ़ रखा है कि जब बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। जो पहला रूल हमने पढ़ा था उसके मुताबिक इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। 16 को एक दफ़ा ही लिख लेंगे। पहला है हमारे पास 1/5, दूसरा नंबर है 1/4, इसको ऐड करेंगे, और तीसरा नंबर है 3/10। अब ये जो पावर के सारे नंबर जो डिनोमिनेटर में हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का आप तरीका जानते हैं कि सबको एक ही साथ लिख लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होता है तो 5 तो उसी तरह रहेगा, 2 2s are 4, 2 5s are 10। एक दफ़ा दोबारा फिर ये 2 पे जाएगा, 5 उसी तरह से रहेगा, 2 1 is 2, और ये 5 आ जाएगा। लास्ट में ये 5 पे जाएगा, 5 1 is 5, ये भी 1 आ जाएगा, और ये 5 1 is 5। तो ये हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, तीनों को 2 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 की पावर, यहाँ पे एलसीएम 20 आ जाएगा, ठीक है। और अब ये ऊपर वाले जो हैं वो 5 20 से कटेगा, 5 4s are 20, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 5s are 20, 5 आ जाएगा, 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा हमारे पास। सर 10 2s are 20, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15/20। अच्छा, यहाँ पे अब देखें इनकी कटिंग होती है, दोनों जो है वो 5 के टेबल पे जाते हैं। 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो 16 की पावर जो है वो 3/4 आ जाएगी। अच्छा, अगर 16 के भी आप फैक्टर्स बना लें तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2, तो 4 × 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4, और ये जो हमारे पास 3/4 आया था इसको हम ऐसे साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का से मुराद ये है, 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो हमारा आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास 7 की पावर -1/3, ब्रैकेट स्टार्ट 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। सोल्यूशन लिख के इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इस 7 बाहर जो है इसको हम अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले स्टेप में। 7 की पावर -1/3, ये मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 5/3 से, माइनस 7 की पावर -1/3, अब ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 4/3 से। नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा है जिसमें कि बेस सेम हो तो पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाती हैं। 7 को एक दफ़ा लिख लेंगे, ये -1/3, और ये +5/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस सेम है, 7 आ जाएगा, ये जो है -1/3, और उसके साथ ये +4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर -1 और यहाँ पे +5 आ जाएगा, -7 की पावर, इनका एलसीएम भी 3 है, 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 की पावर जो है +5 में से -4 निकलेगा तो 4/3, और यहाँ पे 7 की पावर 3/3 आ जाएगा। अब ये 3 के साथ कट जाएगा, यानी कि 7 की पावर 1 रह जाएगा। तो एक तो स्टेप ये है कि यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अब आपने इसको मल्टीप्लाई या कुछ नहीं करना क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। या एक सूरत ये है कि अगर हम देखें 4 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 is 3, और ये 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो 1 होल हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से आप जो है इसको इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1/3 -7। आप इसमें से 7 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। 7 की पावर 1/3 -1। अब ये अगेन डिसाइड तभी होगा जब इसका बुक आ जाएगी कि इसका आंसर यहाँ तक ठीक है या फिर यहाँ पे इसका आंसर है, तो दोनों सूरतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। ठीक।
पार्ट 3 है हमारे पास 2^2/3 मल्टीप्लाई बाई 2^1/7 डिवाइडेड बाई 2^1/2। अब अगेन बेसिस सेम है तो हम इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल का निशान डाल लें। 2^2/3 2^1/7 और इस 2 की पावर को ऊपर ले जाते हैं ताकि इसको हम फर्दर सॉल्व, ऊपर जाएगी ये 1/2 प्लस की है तो ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगा। अब हम इन सबको बेस सेम है तो इनका जो है हम पावर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2^2/3 प्लस 2^1/7 -1/2। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास रखे हैं इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3, 7 और 2, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया और ये 2 आ गया। सबसे पहले 2 पे डिवाइड कर लें, 3 उसी तरह से रहेगा, 7 उसी तरह से रहेगा, 2 1 is 2। फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 1 is 3, 7 उसी तरह से रहेगा, 1 उसी तरह से रहेगा। फिर 7 पे डिवाइड करें, 7 1 is 7। तो ये हमारा 2 3s are 6, 6 7s are 42। तो एलसीएम हमारा 42 आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लिख लें 2 की पावर एलसीएम 42 है। ये जो 3 है 42 पे डिवाइड होगा तो 14 3s are 42 होता है, वो 14 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 2s are 28। तो 7 6 are 42, 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इस तरह से 21 2s are 42, 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। बाज़ बच्चों को ये एलसीएम समझ नहीं आता तो उसका एक और आसान हल है कि आप जो है यहाँ पे इन सब को हम इक्वल भी कर, मैं अभी आपको वो स्टेप भी बताता हूँ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 28 + 6 34, 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, 13/42। इसकी फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, बाज़ स्टूडेंट्स को ये वाला एलसीएम नहीं समझ में आता तो इसका ये हल है कि जब आपके पास एलसीएम आ गया 42 तो अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बराबर करना है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, 2^3 + 1/7 -1/2। तो अब हमने डिनोमिनेटर सबको 42 बनाना है तो हम ऐसे नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 42 हो जाए। तो इसको यहाँ पे भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 3s are 42, ये हमारा न्यूमरेटर जो है 42 के बराबर हो गया। इस तरह से अब हमने इसके डिनोमिनेटर को 42 बनाना है तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इसको भी हमने 42 बनाना है तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा जी 28/42 + 6/42 -21/42। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, 42 को एक दफ़ा लिखें और बाकी इनको आप ऐड माइनस इस तरीके से कर लें, इस तरह कर लें जो आपको इजी लगे। पार्ट 4 है हमारे पास 3^-1/2 मल्टीप्लाई बाई 3^1/2 डिवाइडेड बाई 3^1/2। अब यहाँ पे ये 3^1/2 इसके साथ कटिंग हो सकती है, लेकिन चूँकि हमने रूल ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है तो बेहतर ये है कि हम इन सबको एक जगह करके प्लस या माइनस उस तरह से हल कर लें। अदरवाइज़ वैसे ये कटिंग करके 3^-1/2 भी आंसर आ सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा 3^-1/2, 3^1/2 और इस 3^1/2 को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लें, 3 को एक दफ़ा लिख लें तो इस सब का एलसीएम जो है वो 2 आता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 बच जाएगा हमारे पास, -1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास 36^1/2, 6^1/2, 8^1/2, 27^1/2 और होल की पावर 3 है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि इन सब की फैक्टराइजेशन करें और 2 की जो 1/2 के साथ उनको मल्टीप्लाई करके जो भी कटिंग होती है उसको फिर ऐड और माइनस करें। जबकि एक और तरीका ये है कि आपने ये रूल पढ़ रखा है कि पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, जिसमें कि अगर ए और बी के अगर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो उसको दोनों के ऊपर इस तरह स्प्रेड करके लिखा हुआ है, या अगर स्प्रेड किया है तो आप उसकी ब्रैकेट क्लोज करके इकट्ठा करके लिख सकते हैं। सेम ही रूल क्वेश्चन का है कि अगर डिवाइड में ए की पावर एन और बी की पावर एन पावर अगर सेम है तो उसको हम क्लब करके इकट्ठा ए की पावर में लिख सकते हैं।
तो यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखें तो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये जो है हमारे पास सेम है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल और पावर ऑफ कोशेंट रूल के मुताबिक हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इक्वल का साइन डाल लें, 36 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 27। अब ये जो 1/2 है, इस सारे को हम कंबाइन सारे के ऊपर इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इसमें इन दोनों पे वो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल आ गया और ये नीचे वालों पे जो है पावर ऑफ कोशेंट रूल आ गया। और जो बाहर हमारे पास 3 है उसको इस पूरे के ऊपर आप इस तरह से लिखते हैं, होल की पावर 3। अब यहाँ पे इनमें से जिस जिसकी कटिंग होती है वो कटिंग कर लीजिए। 2 4s are 8, 2 3s are 6, और यहाँ पे 9 3s are 27, 9 4s are 36। ये 4 4 से कट गया, ये 3 3 से कट गया। अब इन सब की कटिंग होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रह गया। 1 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3। तो 1 की पावर 1/2 हो 3 हो वो 1 ही आता है। तो ये हमारा 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये मेथड बहुत सिंपल भी है और इजी भी है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2187 ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाई ए की पावर 12 बी की पावर 3 और होल की पावर 1/7। तो सबसे पहले ये जो 2187 है इसको इधर फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या आता है हमारे पास 2187। तो ये ऑड नंबर है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे करके देखते हैं। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 2 पे आ गया 27, 3 9s are 27। नेक्स्ट फिर 3 पे देख लेते हैं। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। नेक्स्ट फिर 3 पे 3 8s are 24, 3 1 is 3। फिर 3 पे 3 2s are 6, 2 आ गया 21 हो गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7 इसका जो है हमारा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 7 इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। इक्वल का साइन डालें यहाँ पे 3 की पावर 7, और जो हमारे पास कॉमन है ये बेस ए को ए के साथ लिख लें। अब नीचे 12 कॉमन है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव में, क्योंकि हमने आंसर पॉजिटिव में लिखना है, और ऊपर बी की पावर बड़ी है तो बी को ऊपर। तो बी की पावर 17, ये वाला बी ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -3। इसी तरह नीचे ए की पावर 12 यहाँ पे बड़ी है, ये ऊपर से 5 आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। होल की पावर 1/7। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 7, बी की पावर 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ए में से 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। होल की पावर 1/7। अब ये 1/7 को नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले जाते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट। 3 की पावर 7 है, ये 1/7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बी की पावर 14 है, 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे भी ए की पावर 7 और 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं। 7 7 से कट जाएगा, 7 2s are 14, 7 7 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 3 की पावर 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, 3 है। बी स्क्वेयर आ जाएगा, 2 ये आया जो हमारे पास, और ए की भी पावर 1 बचा है तो 1 लिखते नहीं है ए। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 है 4th रूट ऑफ ए क्यूब ओवर बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4th रूट ऑफ बी क्यूब ओवर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4th रूट ऑफ सी क्यूब ओवर ए क्यूब। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आप इंडेक्सेस जो है हमारे पास सेम है, इंडाइसिस हर एक का 4th रूट है। तो आपने शुरू के क्वेश्चंस में एक रूल पढ़ रखा है कि जब हम इंडाइसिस सेम हो तो उन सबको हम अंडर वन रेडिकल लिख सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल भी कहते हैं। तो यहाँ पे इंडाइसिस सबके सेम है तो हम इसको एक ही रेडिकल के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 4th रूट आ जाएगा और ये तमाम आपस में सेम रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई बी क्यूब ओवर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी क्यूब ओवर ए क्यूब। दोबारा से लिख लें, 4th
रूट ऑफ, अब यहाँ पे इन सबको जो डिवाइड में है इनको हम ऊपर ले जाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई सॉरी ए क्यूब, ये बी क्यूब डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा इसकी पावर। सिमिलरली यहाँ पे बी क्यूब लिख लें और सी क्यूब जो है हमारे पास वो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, सी की पावर -3। सिमिलरली ऊपर सी क्यूब है हमारे पास, ये ए क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए का क्यूब -3। अब यहाँ पे जो सेम बेसिस हैं, जैसे कि ये ए है और ये ए है, इनको हम इकट्ठा क्लब कर लेते हैं। जब बेसिस सेम हो और पावर्स आपस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस ए को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये 3 और ये -3 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे ये बी की पावर 3 और ये -3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, और सिमिलरली सी की पावर 3 और ये -3 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब फोर्थ रूट हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर 3 से 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा 0, यहाँ पे भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ए की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई सी की पावर 0। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इन तीनों की जगह 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 की पावर, अगर हम ये फोर्थ रूट को ओपन कर ले 1/4 हो जाएगा। तो किसी 1 की पावर 1/4 हो या 4 हो, आंसर हमारे पास 1 आता है, तो इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और दरमियान में इक्वल का निशान है। तो इसमें वो कह रहे हैं जी, यूज़ सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट कि ये x की पावर p और x की पावर q होल की पावर जो है p प्लस q, फिर इस तरह से y की पावर दी गई हैं, फिर z की पावर्स दी गई हैं, फिर दोबारा x y z को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर ये चीज़ आ जाती है तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा या हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने यूज़ करने हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे x की पावर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, कोशेंट रूल जो आपने पढ़ा है, तो उसमें ये जो डिवाइड हो रहे हैं p/q, इसको हम p माइनस q के सूरत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको साथ साथ सॉल्व करते करते हैं, x की पावर ये p/q है, इसको एक x पे इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस q, और बाहर जो है वो p प्लस q को उसी तरह से लिख लेते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट में y जो है, इसके भी q/r जो है कोशेंट रूल अप्लाई करते हुए q माइनस r बन जाएगा और q प्लस r बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट z जो है, z के ऊपर r और ये p ऊपर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा, और बाहर हमारे पास r प्लस p आ जाएगा। साथ हम ये लिख लेंगे x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y की पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z की पावर p का स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपने एक और रूल पढ़ रखा है, रूल नंबर 5 जो है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, यानी कि ये जो पावर्स हैं अगर इस तरह से लिखी हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर p माइनस q और p प्लस q मल्टीप्लाई बाई y की पावर, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, q माइनस r और q प्लस r। सिमिलरली z की पावर, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, r माइनस पी r प्लस पी, और साथ जो है ये x की पावर q का स्क्वायर y की पावर r का स्क्वायर प्लस z की पावर p का स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास
पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। सिमिलरली वाई को हम लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और जेड को हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। और साथ ही इन तीनों को हम लिख देते हैं एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर वाई की पावर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड की पावर पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो x है इसके साथ हम इस x को इकट्ठा कर देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे x की पावर p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, और इस x की पावर q का स्क्वायर साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से y को लिख लेते हैं y की पावर q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और यहाँ पे ये y की पावर r का स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाएगा। सिमिलरली z की पावर r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और ये p का स्क्वायर साथ ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें इनकी अगर कटिंग होती है, माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर इस आर के स्क्वायर से कट जाएगा, और माइनस पी का स्क्वायर इस पी के स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स की पावर पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर, सॉरी यहाँ स्क्वायर आना था, क्यू का स्क्वायर और जेड की पावर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आया या नहीं देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास था एक्स की पावर पी का स्क्वायर वाई की पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है इक्वल राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव।